सर्द हवा के झोंकों के बीच बड़े घर की चौखट पर खुशी की गूंज सुनाई दे रही थी। दुर्गा देवी अपने चेहरे पर एक चमक लिए पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रही थी। उनकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, अब इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। भगवान ने मेरी बहू अहाना की झोली खुशियों से भर दी है। घर के सभी सदस्य एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे थे। ढोलनगाड़े की थाप पर सबने खुशी में झूमकर डांस किया। लेकिन इस खुशी के बीच अहाना और अर्जुन के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। अहाना ने धीरे से अर्जुन से पूछा, रिपोर्ट अभी आई भी नहीं है। मम्मी जी ने इतनी जल्दी यह सब क्यों कर दिया? अर्जुन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू चिंता मत कर। चाहे रिपोर्ट में जो भी सच निकले, मेरे लिए तू ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। इसी बीच पिन्नी अपने कमरे में गुस्से से चीजें पटकती हुई बड़बड़ाती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर अहाना माँ बन गई तो मेरी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। दुर्गा देवी का सारा प्यार उसी को मिलेगा। मुझे कुछ करना होगा। घर में अचानक तनाव तब और बढ़ गया जब डॉक्टर का फोन आया। हर कोई उत्सुकता से फोन का जवाब देने के लिए तैयार था। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट तैयार है। लेकिन तभी लाइन कट गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी के दिलों में सवाल उठने लगे, रिपोर्ट में क्या सच छिपा है? रात को अहाना और अर्जुन कार में लौट रहे थे। अहाना के आंसू छलक रहे थे और वह भावुक होकर बोली, अगर रिपोर्ट में गलत निकला तो सबको कितना बड़ा झटका लगेगा। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जीवन का सच रिपोर्ट से नहीं बदलता। मेरे लिए तू ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। चाहे जो भी हो, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचते ही एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया। दुर्गा देवी बिना रिपोर्ट देखे पूरे मोहल्ले के सामने घोषणा कर देती हैं, जल्द ही हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। ये सुनकर अहाना और अर्जुन दोनों चौंक जाते हैं। पूरे मोहल्ले में बधाइयां दी जाती हैं, लेकिन अहाना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि पिन्नी चुपके से अस्पताल पहुंचती है। वह डॉक्टर से भिड़ती है और रिपोर्ट छीन लेती है। कैमरा धीरे धीरे पिन्नी के चेहरे पर जूम करता है। उसक